दोस्तों, एक सवाल पूछूं? अगर आज आपको पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 5 गुना होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? यही ना? तुरंत खरीद लोगे, दूसरों से पहले एंट्री ले लोगे और फिर जिंदगी भर उस एक फैसले को याद रखोगे। लेकिन दिक्कत यह है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्टॉक आगे बढ़ने वाला है और कौन सा डूबने वाला। असल में स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं है। ये एक गेम है, लेकिन रूल्स वाले गेम। और जिसको ये रूल्स आते हैं वो जीतता है, और जिसे नहीं आते वो बस स्पेक्टेटर बनकर रह जाता है। कितने लोगों को देखा है मैंने, मेहनत की कमाई लेकर मार्केट में उतरते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन एक गलत एंट्री, एक पैनिक में लिया गया डिसीजन और सालों की सेविंग्स चंद हफ्तों में उड़ जाती है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो क्वाइटली, बिना शो ऑफ के, हर साल अपना पोर्टफोलियो डबल कर रहे होते हैं। फर्क क्या है? नॉलेज और टाइमिंग। स्टॉक मार्केट को समझना किसी नदी को पार करने जैसा है। अगर दिशा और गहराई का अंदाजा नहीं है तो डूबना तय है, लेकिन अगर आपने रास्ता समझ लिया, बहाव को पढ़ना सीख लिया, तो ये नदी आपको उस किनारे तक ले जा सकती है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम है। इस किताब की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इन्वेस्टिंग को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। ये आपको सिखाती है कि मार्केट को फियर से नहीं, क्लैरिटी से देखो। यहां आपको बताया नहीं जाएगा कि बस ये स्टॉक खरीद लो, बल्कि आपको सिखाया जाएगा कि खुद पहचानो कि कौन सा स्टॉक अगले विनर की तरह बिहेव कर रहा है। आपको चार्ट से डरने की जरूरत नहीं है, आपको टेक्निकल टर्म्स से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक आम इंसान भी मार्केट को डिकोड करना सीख जाता है, तब वो आम नहीं रहता। फिर वो भी उसी गेम का हिस्सा बन जाता है जो अब तक सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए आरक्षित लगता था। तो चलिए उस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अमेरिकाज ग्रेटेस्ट स्टॉक पिकर्स सीक्रेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा कैसे कमा लेते हैं? वो लोग जो हर क्रैश में भी मुस्कुरा रहे होते हैं और हर बुल रन में चुपचाप करोड़ों कमा जाते हैं। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है, या फिर कोई ऐसा सीक्रेट जिसे आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते? असल में ये कोई मैजिक नहीं, ये एक तरीका है, एक सटीक फॉर्मूला, एक टेस्टेड माइंडसेट जो बार बार काम करता है, बशर्ते आप उस पर भरोसा रखें। इस पहले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्टॉक मार्केट एक जुए की जगह नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन की दुनिया बन जाती है। पिक्चर करो 1960s का अमेरिका। हर तरफ इंडस्ट्रियल बूम, लोग रेडियो और न्यूज़पेपर से टिप्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्वाइटली अपने तरीके से स्टॉक्स चुन रहे थे। उन्होंने देखा कि हर बड़ा स्टॉक, चाहे वो कोका कोला हो, मैकडॉनल्ड्स या IBM, इनके पीछे कुछ पैटर्न्स थे, कुछ साइंस जो बार बार रिपीट हो रहे थे। और जिसने उन पैटर्न्स को पहचान लिया वो बन गया मिलियनेयर, और जिसने इग्नोर किया वो रह गया कंफ्यूज्ड और ब्रोकन। अब जरा अपने आसपास देखो, आज भी वही पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें वो आंखें नहीं दी गईं जो उन्हें पहचान सके। इस चैप्टर में एक ऐसी दुनिया की झलक मिलती है जहां इन्वेस्टिंग एक कला है, एक ऐसी कला जिसमें धैर्य, समझ और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। आप सीखते हो कि सही स्टॉक्स कैसे पहचानें, और उससे भी ज्यादा जरूरी, कब उन्हें पकड़ना है। आपको एहसास होता है कि सबसे ज्यादा पैसा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में बनता है। ऐसे बिजनेसेस जो न सिर्फ प्रॉफिट कर रहे हैं बल्कि अपने फील्ड में डोमिनेंस बना रहे हैं। लेकिन इन्हें पहचानने के लिए आपको नॉइज से हटकर देखना पड़ता है। टीवी एंकर्स, ट्विटर टिप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से दूर एक काल्म माइंड और शार्प विजन चाहिए। मार्केट आपको बार बार सिग्नल्स देता है, चार्ट पैटर्न्स, वॉल्यूम स्पाइक्स, ब्रेकआउट्स, कंसोलिडेशंस, लेकिन इन्हें डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं। और यही इस गेम का चार्म है। अगर आप इन्वेस्टिंग को एक जर्नी की तरह देखो, तो हर एक्सपीरियंस, हर गलती, हर सक्सेस आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनाती है। लेकिन उसके लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग धीरे धीरे, कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो करते हैं, वही असली वेल्थ बनाते हैं। थिंक अबाउट इट। अगर आप हर साल सिर्फ 20% रिटर्न भी कमाते हो, तो 10 सालों में आपकी वेल्थ 6 गुना से ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर आप मार्केट के रियल विनर्स को पकड़ना सीख गए,
तो ये 6 नहीं 6 स्टार्ट भी हो सकता है। लेकिन क्या आप तैयार हो वो सब सीखने के लिए जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नई नजर है जो आपको भी उस लीग में ले जा सकती है जहां सिर्फ सीरियस प्लेयर्स होते हैं, जहां आप दूसरों की बातों से नहीं अपने रिसर्च से डिसीजन लेते हैं, जहां आप घबराते नहीं बल्कि मौका देखते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि स्टॉक मार्केट रिस्की है तो मुस्कुराकर कहिए, रिस्क तो तब है जब आप बिना सीखे कूद पड़ो। मैंने तो सीखना शुरू कर दिया है और यही शुरुआत है उस जर्नी की जहां पैसा सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा बल्कि आपका रियलिटी बन जाएगा। चैप्टर 2, हाउ टू रीड चार्ट्स लाइक अ प्रो एंड इंप्रूव योर स्टॉक पिक्स। जब हम पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, कौन सा स्टॉक खरीदें। और जैसे ही कोई चार्ट सामने आता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर नीचे जाती लाइंस, ग्रीन रेड कैंडल्स, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स, सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि हम उसे देखकर ही डर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही चार्ट आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है? असल में चार्ट्स किसी भाषा की तरह होते हैं। शुरुआत में अनफेमिलियर, थोड़े अजीब, लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें समझना शुरू करते हो वो आपको वो सारी बातें बताने लगते हैं जो बाकी दुनिया इग्नोर कर देती है। एक अच्छा चार्ट पढ़ना सीधा सीधा ये समझने जैसा है कि मार्केट आपको विस्पर कर रहा है, अब एंट्री लो, अब बाहर निकलो। जरा इमेजिन कीजिए, 2 इन्वेस्टर हैं, दोनों के पास 50,000 रुपए हैं। एक सिर्फ टिप्स पर इन्वेस्ट करता है बिना चार्ट्स देखे, दूसरा चार्ट्स को एनालाइज करता है, ब्रेकआउट्स को पकड़ता है, वॉल्यूम को ऑब्जर्व करता है। 6 महीने बाद एक के पोर्टफोलियो में लॉसेस हैं और दूसरा प्रॉफिट में चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, एक ब्लाइंडली चला और दूसरा डेटा से चला। चार्ट पढ़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह ये सीखी जा सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राइस और वॉल्यूम मार्केट के सबसे प्योर इंडिकेटर्स हैं। जब कोई स्टॉक एक लंबी नींद के बाद अचानक ब्रेकआउट करता है, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है। वो सिग्नल जो स्मार्ट मनी दे रहा है, वो सिग्नल जो बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन ये सिग्नल्स सिर्फ उन्हें दिखते हैं जो ट्रेंड आईज से चार्ट को देखते हैं, उन्हें जो पैटर्न्स पहचानना सीख गए हैं, जैसे कप विथ हैंडल, डबल बॉटम, फ्लैट बेस। ये कोई फैंसी नेम्स नहीं हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बार बार हिस्ट्री में रिपीट हुए हैं और जिन्होंने सबसे बड़े मल्टीबैगर स्टॉक्स को जनरेट किया है। एक वक्त था जब इन्फोसिस, टीसीएस या टाइटन ने भी चार्ट्स में कुछ ना कुछ हिंट दिया था, लेकिन उस वक्त कितनों ने वो साइंस पकड़े? कितने लोग थे जिन्होंने देखा कि अब टाइम है एंट्री लेने का? प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम चार्ट्स नहीं देखते, प्रॉब्लम ये है कि हम चार्ट्स को समझना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये सब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है, चार्ट एनालिसिस उस इंसान के लिए है जो सीरियस है, जो लॉस से थक चुका है और अब कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। दोस्तों, कैसे एक सिंपल मूविंग एवरेज भी आपको पैनिक सेलिंग से बचा सकता है? कैसे प्राइस एक्शन अलोन ये बता सकता है कि एक स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं? और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स आपको राइट एंट्री और एग्जिट डिसीजंस लेने में गाइड कर सकते हैं? सोचिए, अगर आप एक ऐसे पॉइंट पर स्टॉक में एंट्री लें जहां इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे हैं और फिर एग्जिट लें जब रिटेल लोग फोमो में आकर एंट्री कर रहे हों, तो फायदा किसका होगा? आपका। चार्ट्स आपको फील नहीं करते, वो आपको फैक्ट्स दिखाते हैं। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फील करके डिसीजन लेना। जब आप चार्ट्स को डिकोड करना सीखते हैं तब आप डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेते हैं। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो घबराना नहीं, उसे ऐसे देखो जैसे एक मैप जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की डायरेक्शन दिखा रहा है। और याद रखो, मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ बोलता है, बस बात यह है, क्या आप सुनना जानते हैं? यह स्किल आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह से बदल सकती है, बशर्ते आप इसे सीखने के लिए तैयार हों। चैप्टर 3, द कैन स्लिम इन्वेस्टमेंट सिस्टम। हर इन्वेस्टर की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहा हूं? और तब जवाब अक्सर डराने वाला होता है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग
स्ट्रैटेजी के नाम पर बस गेस वर्क कर रहे होते हैं। किसी का कहा मान लिया, कहीं से कोई टिप ले ली, या फिर सिर्फ प्राइस देखकर बाय कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है, बिना सॉलिड सिस्टम के इन्वेस्टिंग एक ढलान पर आंख बंद करके दौड़ने जैसा है। अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जो प्रूवन हो, टेस्टेड हो और जिसने न जाने कितनों को मिलियनेयर बना दिया हो, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? यहीं से जन्म होता है कैन स्लिम सिस्टम का, एक ऐसा अप्रोच जो इन्वेस्टिंग को एक आर्ट से ज्यादा एक साइंस बना देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम किसी एक स्ट्रेटेजी पर नहीं टिका, बल्कि 7 अलग अलग पिलर्स को बैलेंस करता है, जिससे आप एक कंप्लीट डिसीजन ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल है, क्योंकि यह सिस्टम ना तो सिर्फ बिग इन्वेस्टर्स के लिए है और ना ही किसी MBA डिग्री वाले के लिए। यह हर उस इंसान के लिए है जो मार्केट में स्मार्ट बनना चाहता है, जो अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स को सही जगह लगाकर ग्रो करना चाहता है। कैन स्लिम की सबसे खास बात यह है कि यह आपको सिखाता है किस स्टॉक को खरीदना है, कब खरीदना है और क्यों खरीदना है। आप सिर्फ कंपनी का नाम देखकर इन्वेस्ट नहीं करते, आप उसकी अर्निंग्स, उसका ग्रोथ पोटेंशियल, उसका मार्केट बिहेवियर, सब कुछ देखकर कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हैं। एक बार एक इन्वेस्टर से मिला था, वो सालों से मार्केट में था लेकिन कभी कंसिस्टेंसी नहीं आई। फिर उसने कैन स्लिम सिस्टम को अडॉप्ट किया। शुरू में उसे थोड़ा समय लगा समझने में, लेकिन जब समझ आ गया तो चीजें बदलने लगीं। अब वो हर ट्रेड से पहले खुद से एक ही सवाल करता, क्या ये स्टॉक कैन स्लिम के फिल्टर्स को पास करता है? और यकीन मानिए, उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पूरी तरह बदल गई। इस सिस्टम की ब्यूटी ये है कि ये आपको सिर्फ विनर्स चुनना नहीं सिखाता, ये आपको लूजर्स से भी बचाता है। मार्केट में हर दिन सैकड़ों स्टॉक्स नई कहानी बनाते हैं, लेकिन कैन स्लिम आपको उन कहानियों में से वही चैप्टर्स चुनने में मदद करता है जो फ्यूचर में एपिक बन सकते हैं। इमेजिन करो, आपने एक ऐसा स्टॉक पकड़ा जो अर्निंग्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में पसंद किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी उसे खरीद रहे हैं और वो चार्ट पर ब्रेकआउट कर रहा है। तो उसमें बैठना वैसा ही है जैसे एक रॉकेट लॉन्च पैड पर बैठा हो, रेडी टू टेक ऑफ। लेकिन यहां एक बात और है, डिसिप्लिन। कैन स्लाइम कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो बिना आपके इनपुट के काम करेगा। इसे अपनाने के लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए प्रैक्टिस। मार्केट हर दिन टेम्पटिंग ऑफर्स देता है, लेकिन कैन स्लिम आपको सिखाता है कि किस टेम्पटेशन को एक्सेप्ट करना है और किसे इग्नोर करना है। तो अगर आप अब तक मार्केट में इमोशनल डिसीजंस लेते आ रहे थे, अब वक्त है कि आप स्ट्रैटेजी से चलना शुरू करें, क्योंकि इमोशन आपको थ्रिल देगा पर स्ट्रैटेजी ही आपको रिजल्ट देगी। याद रखिए, मार्केट एक बैटलफील्ड है और कैन स्लाइम आपका आर्मर है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप तैयार हैं एक सोल्जर की तरह इन्वेस्ट करने के लिए? क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, ये स्मार्ट, पावरफुल और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है। चैप्टर 4, हाउ टू बाय एट जस्ट द राइट मोमेंट। इन्वेस्टिंग में सबसे मुश्किल सवाल क्या होता है? सही स्टॉक ढूंढना? नहीं। कंपनी के नंबर्स समझना? नहीं। सबसे बड़ा और सबसे ट्रिकी सवाल होता है, अब खरीदूं या थोड़ा और वेट करूं? और इसी एक सवाल का जवाब लाखों का फर्क ला सकता है आपके पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग सही स्टॉक को भी गलत वक्त पर खरीद लेते हैं और फिर जब मार्केट नीचे गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट तो रिस्की है। लेकिन सच तो यह है कि रिस्क मार्केट में नहीं होता, डिसीजन में होता है। सही स्टॉक को सही समय पर खरीदना ही वो स्किल है जो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब जरा सोचिए, एक स्टॉक है जो महीनों से स्टेबल चल रहा है, अचानक एक दिन हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं अरे ये तो ऑलरेडी ऊपर चला गया। लेकिन वो जो समझ रखते हैं वो जानते हैं यही वो मोमेंट है, यही वो विंडो है जहां एंट्री का रियल अपॉर्चुनिटी होता है। बाय करने का सही मोमेंट हमेशा दिखाई नहीं देता, उसे पकड़ना पड़ता है। वो मोमेंट तब आता है जब सारी चीजें एक साथ अलाइन होती हैं, अर्निंग्स स्ट्रांग होती है, चार्ट में क्लियर पैटर्न बनता है,
वॉल्यूम सपोर्ट करता है और प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है। मार्केट में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग स्टॉक को सालों तक देखते रहे, लेकिन एक्शन लेने से चूक गए, और फिर जब वो स्टॉक 3x, 5x या 10x हो गया, तब जाकर अफसोस हुआ, काश उस दिन ले लिया होता। बाइंग एट द राइट टाइम कोई लक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और कन्विक्शन का कॉम्बिनेशन है। आपको मार्केट को सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है कि स्मार्ट मनी कहां जा रही है, इंस्टीट्यूशंस कब एंट्री ले रहे हैं, ब्रेकआउट सस्टेनेबल है या ट्रैप। और हां, डर तो लगेगा ही। मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देता, वो बस संकेत देता है। लेकिन वो इन्वेस्टर जो उन संकेतों को पढ़ना सीख जाता है, वही असली गेम चेंजर बनता है। एक बार एक लड़की थी, नेहा। उसने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई खुद से शुरू की थी। कोई फैंसी डिग्री नहीं, कोई बड़े कनेक्शंस नहीं, बस चार्ट्स, न्यूज और कुछ स्ट्रैटेजी बुक्स। उसने एक स्टॉक में क्लियर ब्रेकआउट देखा, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा था, कैन स्लिम फिल्टर्स भी मैच हो रहे थे। उसने हेजिटेशन के बिना बाय किया। कुछ लोगों ने कहा, तू श्योर है? उसने कहा, नहीं, पर डेटा श्योर है। 6 महीनों में उसका स्टॉक 3 गुना हुआ। लोग हैरान थे और वो शांत, क्योंकि उसने मैजिक नहीं किया था, बस सही वक्त पर सही डिसीजन लिया था। तो अगली बार जब आप मार्केट में कोई मूव देखें, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये वही मोमेंट है? क्योंकि इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा है एंट्री टाइमिंग। किसी भी ग्रेट जर्नी की शुरुआत एक स्टेप से होती है, और मार्केट में वो पहला स्टेप होता है राइट स्टॉक को राइट टाइम पर पकड़ना। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, सवाल ये है आप कब खरीदते हैं, और इसी कब में छिपा है आपका असली फ्यूचर। चैप्टर 5, व्हेन टू सेल एंड कट लॉसेस। पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना सबसे बड़ी कला है। मार्केट में हर कोई खरीदना जानता है, लेकिन बेचने का सही वक्त, बस वहीं चूक हो जाती है, और यही चूक किसी के सपने तोड़ देती है। इमेजिन कीजिए, आपने एक बढ़िया स्टॉक खरीदा, सब कुछ सही चल रहा था, न्यूज़ भी पॉजिटिव थी, चार्ट्स भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन अचानक मार्केट गिरा और आपका स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया। पहले 5% का नुकसान हुआ, फिर 8%, फिर 12%, लेकिन आप सोचते रहे, थोड़ा और होल्ड करता हूं, वापस आ जाएगा। और यही सबसे बड़ा जाल है, उम्मीद का जाल। मार्केट में इमोशंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि यहां लॉजिक से नहीं, डेटा से डिसीजन लेना होता है। और इस चैप्टर में बात होती है उसी कठिन लेकिन जरूरी डिसीजन की, नुकसान को समय रहते काट देने की हिम्मत। बहुत से इन्वेस्टर्स एक कॉमन गलती करते हैं, वो लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैंने बेचा तो ये मेरी हार होगी, लेकिन असली हार तब होती है जब आप लॉस को बढ़ने देते हो। एक छोटा सा नुकसान जो मैनेजेबल था, वो धीरे धीरे ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो को निगल जाता है। स्टॉक मार्केट में रूल सिंपल है, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर विनर्स रन। लेकिन हम उल्टा करते हैं, नुकसान वाला स्टॉक पकड़कर बैठ जाते हैं, और जो मुनाफा दे रहा होता है उसे जल्दी बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि हम साइकोलॉजी में फंसे होते हैं, स्ट्रैटेजी में नहीं। एक सच्ची बात बताता हूं, एक इन्वेस्टर था, रमेश। उसने एक स्टॉक लिया 500 रुपए पर। कुछ हफ्तों में वो 440 रुपए पर आ गया। लॉस 12% का हो चुका था, लेकिन उसने कहा, यह तो टेम्परेरी है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। वो स्टॉक धीरे धीरे 300 रुपए, फिर 200 रुपए और फिर 100 रुपए तक आ गया। एक दिन उसने कहा, अब तो बेचना बेवकूफी होगी, इतना गिर गया है, अब क्या ही बचा है। और यही माइंडसेट सबसे डेंजरस है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पहले से ही एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। मान लो 7% या 8% लॉस पर वो सेल कर देंगे, बिना इमोशन के, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट में सरवाइव करना है तो कैपिटल को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी है। सेलिंग एट अ लॉस डजंट मीन यू फेल्ड, इट मीन्स यू आर डिसिप्लिन्ड। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कब पीछे हटना है ताकि कल फिर से लड़ सकें। मार्केट एक बैटलफील्ड है, हर बार आप जीतेंगे जरूरी नहीं, लेकिन हार को छोटा रखना यही जीत की शुरुआत होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई स्टॉक आपके एक्सपेक्टेशंस के उल्टा चलने लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मैं होप कर रहा हूं या डेटा को सुन रहा हूं।
लॉस से डरिए मत, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि वही लॉस अगर टाइमली कट किया गया तो आपको फ्यूचर में बड़ा विनर पकड़ने का करेज देगा। और याद रखिए, एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ तब नहीं दिखता जब वो कमाता है, बल्कि तब जब वो नुकसान से खुद को बचाता है। डिसिप्लिन, कंट्रोल, एग्जिट, यही 3 शब्द आपको उस भीड़ से अलग करेंगे जो सिर्फ बाय करना जानती है, बेचने की हिम्मत नहीं रखती। चैप्टर 6, व्हेन टू सेल एंड टेक प्रॉफिट्स। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन सही समय पर उसे जेब में डाल लेना, ये वो कला है जो हर किसी को नहीं आती। कभी कभी मार्केट में एक स्टॉक आपके सारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर चला जाता है, 20%, 40%, 80% प्रॉफिट, और फिर आप सोचते हो यार थोड़ा और वेट करता हूं, शायद ये डबल हो जाए। लेकिन अचानक मार्केट पलटता है, वो स्टॉक जो आपको खुशी दे रहा था अब धीरे धीरे गिरने लगता है, और देखते ही देखते प्रॉफिट एवेपोरेट हो जाता है। जो आपने बनाया था वो हाथ से निकल गया। इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता, और इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां बात होती है उस टफेस्ट डिसीजन की, प्रॉफिट में कब निकलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट में कोई गलती नहीं होती, लेकिन सच तो ये है, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ही असली सक्सेस है। इमेजिन करो, आप एक जर्नी पर निकले और मंजिल के पास पहुंचते ही आप रास्ता बदल दो, तो क्या फायदा हुआ सफर का। स्टॉक मार्केट में भी वही होता है। आपने सही स्टॉक चुना, सही समय पर खरीदा, ब्रेकआउट पकड़ा, और जब वो तेजी से ऊपर गया आपने सोचा थोड़ा और यही थोड़ा और कभी कभी आपकी मंथ्स की मेहनत मिट्टी में मिला देता है। प्रॉफिट लेने का सही समय कोई फिक्स नंबर नहीं होता, ये डिपेंड करता है स्टॉक की स्ट्रेंथ पर, मार्केट की कंडीशन पर, और सबसे ज्यादा आपके कन्विक्शन पर। कुछ इन्वेस्टर कहते हैं मैं तब बेचूंगा जब स्टॉक डबल हो जाए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो डबल होगा या नहीं। सवाल ये है, अगर कल मार्केट क्रैश हो गया तो क्या आप उस पेपर प्रॉफिट को बचा पाएंगे। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। वो समझते हैं कि ग्रीड से बड़ा कोई एनिमी नहीं होता। जब एक स्टॉक 20-25% की रैली दे चुका होता है तब वो अलर्ट हो जाते हैं। वो चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, क्या वॉल्यूम सस्टेन है, क्या न्यू बायर्स आ रहे हैं या एग्जॉस्शन दिख रहा है। क्योंकि एक स्मार्ट एग्जिट वो होता है जब आप मार्केट के गिरने से पहले निकल जाएं, ना कि उसके बाद। और यहां एक और इमोशन आता है, रिग्रेट। जब आप प्रॉफिट में सेल करते हैं और वो स्टॉक और ऊपर चला जाता है तो दिल में पिंच जरूर होता है, लेकिन याद रखो, रिग्रेट फ्रॉम मिसिंग आउट इज बेटर देन रिग्रेट फ्रॉम लूजिंग इट ऑल। मार्केट में एक लाइन बहुत फेमस है, नो वन एवर वेंट ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट, और ये लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सेलिंग एट द राइट टाइम आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाता है, वो आपको क्लैरिटी देता है, और सबसे जरूरी, वो आपकी अर्निंग्स को रियल बनाता है। आपके पास जब प्रॉफिट है तो आप एक काल्म डिसीजन ले सकते हैं, आप नए मौके ढूंढ सकते हैं, आप अपने अगले मूव की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास कैपिटल भी है और कॉन्फिडेंस भी। तो अगली बार जब कोई स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे तो ग्रीड से नहीं, स्ट्रैटेजी से सोचिए, क्योंकि एक सच्चा इन्वेस्टर वो नहीं जो सिर्फ पकड़कर बैठा रहे, बल्कि वो है जो जानता हो कब छोड़ना है। और यही समझ आपको उस भीड़ से अलग करेगी जो सिर्फ एंट्री के पीछे भागती है पर कभी एग्जिट करना नहीं सीखती। चैप्टर 7, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ लूजर्स, व्हाट नॉट टू डू। कभी सोचा है, स्टॉक मार्केट में लाखों लोग हर साल आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग लगातार कमाते हैं। बाकी लोग धीरे धीरे चुपचाप हार मान लेते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मार्केट, इकोनॉमी या किस्मत? नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उनकी खुद की आदतें। इस चैप्टर में हम उस अंधेरे को देखते हैं जहां हर बिगिनर गिरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग वहां से सीखकर बाहर निकलते हैं और कुछ वहीं अटक जाते हैं। बहुत से लोग मार्केट में उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी के बिना। उन्हें लगता है बस किसी ने कहा खरीद लो तो खरीद लेते हैं और फिर ऊपर जाएगा। पर मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता। यहां हर डिसीजन का एक कॉस्ट होता है, और सबसे महंगा कॉस्ट होता है गलत डिसीजन को ना पहचान पाना। एक इन्वेस्टर था, अनिल। बहुत पैशनेट था, न्यूज पढ़ता था,
हर डिप को अपॉर्चुनिटी समझता था, लेकिन हर बार वो सेम मिस्टेक करता। कोई स्टॉक थोड़ा गिरता तो वो एवरेज करता, फिर और गिरता तो फिर एवरेज करता। उसने कभी सोचा नहीं कि शायद वो स्टॉक गिर नहीं रहा, डूब रहा है, और फिर एक दिन उसका पूरा कैपिटल वैनिश हो गया। यही होता है जब हम गलतियों को पैटर्न बना लेते हैं। मार्केट में सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्लानिंग, इमोशनल ट्रेडिंग और सबसे बड़ी ईगो। कभी कभी हम सिर्फ इस वजह से किसी स्टॉक को नहीं बेचते क्योंकि हमने उसे चुना था। हमें लगता है मैं गलत नहीं हो सकता, और यहीं से शुरू होती है डाउनफॉल की कहानी। अच्छे ट्रेडर्स की एक खास बात होती है, वो अपने लॉसेस से भागते नहीं, उन्हें एनालाइज करते हैं। हर लॉस उनके लिए एक लेसन होता है, एक मिरर होता है जो उन्हें दिखाता है कि कहां गलती हुई। कई बार हमने देखा है एक ही तरह की गलती बार बार रिपीट होती है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा किया या पैनिक में आकर बाय सेल कर दिया। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें ही बड़े नुकसान का कारण बनती हैं। इस चैप्टर का असली मकसद है आपको उन रास्तों से बचाना जिन पर चलकर लोग हार मानते हैं। सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन फेलियर के साइंस बहुत साफ होते हैं। बस हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी हर गलती को एक गाइडलाइन बना लें तो आप कितने तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। आपका हर लॉस एक किताब बन सकता है जो आपको नेक्स्ट मिस्टेक से बचा ले। मार्केट एक ऐसा स्कूल है जहां फीस पहले ली जाती है और लेसन बाद में दिया जाता है, लेकिन वही स्टूडेंट पास होता है जो उस लेसन को सीरियसली लेता है। तो अगली बार जब आप लॉस में हों, खुद से सवाल पूछिए, क्या मैंने वही गलती फिर दोहराई है? क्या मैं सीख रहा हूं या बस सरवाइव कर रहा हूं? क्योंकि हर बार मार्केट आपको गिराकर ये नहीं सिखाता कि हार मान लो, वो सिखाता है गिरो, देखो कहां चूके और फिर उठो, इस बार ज्यादा समझदारी से। और यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो सिर्फ मार्केट में आए थे पैसा कमाने, पर आपने मार्केट से वो सीखा जो किसी किताब में नहीं मिलता। गलतियां सब करते हैं, पर जो उनसे सीखता है वही असली विनर बनता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप मार्केट को सिर्फ एक गैम्बल नहीं, एक स्किल की तरह देखना चाहते हैं। इस सफर में आपने जाना कि कैसे एक सही सिस्टम, सही माइंडसेट और सही टाइमिंग से आप अपने छोटे से इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी वेल्थ में बदल सकते हैं। आपने सीखा कि सिर्फ खरीदना काफी नहीं होता, बेचना भी आना चाहिए। आपने जाना कि मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स या नंबर्स से नहीं होती, वो होती है आपके खुद के इमोशंस से। और आपने ये भी समझा कि हर गलती, हर लॉस, हर गिरावट एक छुपा हुआ लेसन लेकर आती है। बस फर्क इतना है, कोई उसे नजरअंदाज करता है और कोई उसे अपना मास्टर बना लेता है। अब बात आपके हाथ में है। आप चाहें तो वही पुरानी गलियों में भटकते रह सकते हैं जहां लोग बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं, लॉसेस उठाते हैं और फिर मार्केट को ब्लेम करते हैं। या फिर आप खुद को तैयार कर सकते हैं एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनने के लिए, जो हर स्टेप स्ट्रैटेजी से उठाता है और हर डिसीजन कन्विक्शन से लेता है। क्योंकि याद रखो, मार्केट हमेशा तैयार है आपको देने के लिए। सवाल बस इतना है, क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। और अगर आप भी ऐसे ही स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर गहराई से सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अगली वैल्यूएबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया। और हाँ, ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो अकेले बढ़ते हैं, लेकिन जब हम सिखाते हैं तो साथ में उठते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नए सीख के साथ। धन्यवाद।